हेलो दोस्तों, मैं रोहित टी शर्मा 28 क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो नंबर सिस्टम के इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि शून्यों की संख्या। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि इस पार्ट में आखिर हमें पढ़ना क्या है, फिर अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। होता क्या है, आपको या तो नंबर्स की कोई सीरीज दे दी जाएगी। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नंबर की या तो कोई सीरीज दे दी जाएगी या फिर आपको कोई बड़ी सी मल्टीप्लिकेशन दे दी जाएगी। मल्टीप्लिकेशन किस तरीके की होगी, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 25 इंटू 36 इंटू 78 इंटू 42 इंटू 100 इंटू 55। जब आप इसको सोल्व करोगे तो जाहिर सी बात है कोई रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है। उसके लास्ट में कितने जीरोस आएंगे वो पूछा जाता है कि जब आप इसको सोल्व करेंगे तो जो वैल्यू निकल करके आएगी उस वैल्यू के लास्ट में कितने जीरोस है, तो वो हमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस वहाँ पर हमें फाइंड करने होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करा जाता है। ऐसे क्या नंबर्स होते हैं जिनके थ्रू हम जीरो को लेके आते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि आखिर जीरो बनता कैसे, तो जीरो कैसे आएगा। एक तो 10 से, जब आप किसी वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब लास्ट में जाकर के हमें एक जीरो देखने को मिलेगा, यानी कि जीरो 10 से मिलता है एक हमें, ठीक है। और आपको मिलेगा 5 गुणा में 2, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 5 दूनी भी कितना होता है 10 होता है। तो यानी कि हमें फोकस इसके ऊपर करना है, जैसे कि 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, इन वैल्यूज के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि वहां से हमें एक जीरो देखने को मिलेगा। इसी तरीके से हमें फोकस करना है 5 और 2 के पेयर पे। जितने ज्यादा 5 और 2 के पेयर होंगे, मान लो 5 और 2 के 3 पेयर मिल रहे हैं हमें किसी मल्टीप्लीकेशन के अंदर, तो हमें लास्ट में जाकर के 3 जीरो मिलेंगे। अभी कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि चीजें आपको और अच्छे से समझ आए। अभी मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कुछ छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स देता हूँ, फिर हम बड़े एग्जाम्पल्स के ऊपर भी आएंगे। एग्जाम्पल जैसे कि 5 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 27 इंटू में 42 इंटू में 63 ले लेते हैं, और इंटू में एक ले लेते हैं हम 20, या फिर इसको रख देते हैं 10। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हम बताने कि उस रिजल्ट में ही लास्ट में कितने जीरोज हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको, एक तो 10 के ऊपर फोकस करना है और दूसरा फोकस किसके ऊपर करना है हमें, 5 और 2 के पेयर पे। तो एक 10 तो मुझे यहाँ पर साफ साफ मिल ही रहा है, ठीक है, यानी कि एक जीरो तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा लास्ट में जा करके। फिर हमें देखना है क्या, जैसे कि 5 है, इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा में 3। ये तो 3 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 3 गुणा में 3। तो यहाँ से ना तो मुझे 2 मिल रहा है और ना ही मुझे 5 मिल रहा है, तो यहाँ से कुछ हेल्प नहीं मिलेगी। 1 2 हमारे पास ये है ही है। 27 का मतलब हो गया 3 का क्यूब, तो यहाँ से ना तो मुझे 2 मिल रहा है और ना ही 5 मिल रहा है, तो इसको भी हटा देंगे। 42 का मतलब हो गया 21 दूनी 42, तो 1 2 मुझे यहाँ से मिल गया। 63 का मतलब हो गया 21 गुणा में 3, तो यहाँ से कुछ नहीं मिला, ना तो 5 मिल रहा है ना ही 2 मिल रहा है। 10 हमने उठा करके यहाँ पर एक जीरो यहाँ से मिल ही जाएगा, तो 1 5 ये रहा, ठीक। तो हम साइड में लिख लेते हैं, 1 5 हमारे पास ये आ गया, और 2 कितने हैं, 1 2 3, और 10 वाला तो हम ले ही चुके हैं, इसको भी हटा देते हैं क्योंकि काउंट हो चुका है पहले से ही। तो 5 1 आया और 2 कितनी बार है, 3 बार, लेकिन हमें 5 और 2 के पेयर देख रहे हैं, क्योंकि 5 गुणा 2 कितना होता है, 10 होता है। तो 5 और 2 का तो सिर्फ यहाँ पर कितना पेयर मिल रहा है, एक ही पेयर मिल रहा है, तो यानी कि एक जीरो तो हमें इस 10 से मिलेगा और एक जीरो हमें मिलेगा इस 5 और 2 के पेयर से। तो 1 + 1 कितना आ गया, 2। यानी कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कोई वैल्यू आएगी और उस वैल्यू के लास्ट में हमें कितने जीरो देखने को मिलेंगे, 2 जीरो देखने को मिलेंगे। तो ये होता है हमारा नंबर ऑफ जीरोस। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी कि क्या पूछना चाहता है क्वेश्चन के अंदर। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें सिर्फ 10 के ऊपर फोकस करना है, एक जीरो, ये जीरो वाली फिगर के ऊपर फोकस करना होता है मिलने में, और हमें देखना होता है 5 और 2 का पेयर। जितने ज़्यादा 5 और 2 के पेयर मिलते जाएंगे हमें, उतने जीरो ऐड करते जाएंगे। तो बात समझ आ गई होगी आपको। तो अब हम अपना अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। 45 इंटू 36 इंटू 75 इंटू 63 इंटू 24 इंटू 20 इंटू 57 इंटू 42। इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है, तो लास्ट में बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने रहेंगे। 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 5 45, तो यहाँ से 1 5 हमें मिलेगा। 36 का मतलब क्या हो गया, 18 दूनी, या फिर 9 चौक 36 हम लिख सकते हैं इसको, 9 चौक 36। 4 का मतलब क्या हो गया, 2 का स्क्वायर। 75 का मतलब हो गया 25 या 75, और 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर इंटू में 3।
63 से तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, 21 या 63, यहाँ तो ना 5 मिलेगा और ना ही 2 नज़र आएगा। 24 का मतलब हो गया 6 चौक 24, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 8 या 24। 8 का मतलब क्या हो गया, 2 का क्यूब इंटू 3, और ये हो गया आपका 2 इंटू 10। 20 का मतलब हो गया 2 इंटू 10। 57 से कुछ नहीं मिलेगा। 42 का मतलब हो गया 14 या 42, या इसको लिख सकते हैं 7 6 42। 6 का मतलब हो गया 2 इंटू 3। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर 10 कितने हैं। तो एक 10 मेरे पास ये रहा, तो उसके लिए एक 0 मिलेगा उससे हमें, प्लस 5 कितने हैं, 5 1 5, फिर यहाँ पर 2 5, 2 ही 5 है, 3 5 है टोटल, और 2 कितने हैं, 2 हमें यहाँ से मिल जाएंगे, 3 2 हमें यहाँ से मिल जाएंगे, 1 2 ये रहा, और 1 2 हमारे पास ये रहा। ठीक है, लेकिन हमें ज़रूरी तो नहीं है कि सारे 2 की ज़रूरत पड़े, क्योंकि हमें तो 5 और 2 के पेयर ही देखने होते हैं। तो 5 और 2 के यहाँ पर टोटल पेयर्स कितने हैं, आप कहेंगे यहाँ पर 5 और 2 के टोटल 3 पेयर है। ये 3 पेयर मिलकर के आपको 3 0 और देंगे, तो प्लस 3 0 और आ जाएंगे इसके। तो टोटल 0 लास्ट में जब आप इस पूरी वैल्यू को टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में जो रिजल्ट निकल के आएगा उसके लास्ट में कितने जीरोस होंगे, टोटल 4 जीरोस होंगे। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप इसको खुद से भी ट्राई करना, मुझे पक्का यकीन आप कर लेंगे इसको। ठीक है, तो अब देखो ज़रा, यहाँ पर 100 है, यानी कि 2 0 हमें मिलेंगे, तो 2 0 उसके लिख लेते हैं यहाँ पर। अब 5 और 2 के पेयर ही देख रहे हैं हमें कितने हैं, तो 65 का मतलब हो गया 13 5 65, 25 का मतलब हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 43 हमें कुछ नहीं मिलेगा। 72 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर 36, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 8 × 72, और 8 का मतलब हो गया 2 की पावर 3। 63 से कुछ नहीं मिलेगा। 75 का मतलब हो गया 25 3 75, और 25 का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर इंटू में 3। 45 का मतलब हो गया 9 5 45, और 8 का मतलब हो गया 2 का क्यूब। तो हमने 100 तो देख लिया, 2 0 हमें यहाँ से मिलेंगे। टोटल 2 कितने यहाँ पर, 3 और 5, तो यानी कि टोटल 2 कितने हैं, 5 2 हैं, और 5 कितने हैं, 3 4 5, और एक ये 6, और 5 कितनी बार है, 6 बार है, यानी कि 2 और 5 के जब आप पेयर देखेंगे तो कितने पेयर मिलेंगे आपको, सिर्फ 5 पेयर मिलेंगे। ठीक है, तो 5 इसके अंदर ऐड कर दिया, यानी कि 5 और 2 7। तो जब आप इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो जो रिजल्ट निकल के आएगा उसमें लास्ट में कितने जीरोस होंगे हम देखेंगे, उसमें लास्ट में टोटल 7 जीरोस देखने को मिलेंगे हमें। तो अब आपको बेसिक चीज़ें समझ आ गई होंगी कि क्वेश्चन को किस तरीके से हमें सोल्व करना है नंबर ऑफ जीरोस के। ठीक है, अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है 10 × 20 × 30 अप टू 100 और इंटू में 125। आपको खुद से ट्राई ज़रूर करना है इस क्वेश्चन को कि नंबर जब आप इसको सोल्व करेंगे लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस आपको कितने देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो करते हैं शुरू इसको। जैसे कि अगर हम बात करें तो 10 से स्टार्ट होकर के ये 100 तक चल रहा है, तो यानी कि यहाँ पर हमें नंबर ऑफ जीरोस, पहले हम देख लेते हैं जीरोस कितने मिलेंगे, जिनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, जैसे कि 1 × 10, 2 × 10, 3 × 10, 4 × 10 अप टू 100। तो 10 10 तो हमें यहाँ से मिल जाएंगे। अब बस ये काउंट करना है कि कितने 10 मिलेंगे, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 में 2 0 मिलेंगे, यानी कि टोटल 11 0 यहाँ से हमें मिले। ठीक है, ये राउंड ऑफ वैल्यू जो 10 10 10 हमने उठा लिए, तो 100 से तो लास्ट में जा करके हमें 2 0 मिलेंगे, तो टोटल यहाँ पर 0 कितने हो गए हमारे पास, 11 0 हो गए। अब देखेंगे ये 125 का मतलब क्या हो गया, 5 का क्यूब, क्योंकि जब आप 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो आपको 125 मिलेगा। तो यानी कि 3 5 तो ये यहाँ से हमें मिल गए, 1 5 हमें यहाँ से मिलेगा, 5 गुणा में 10, ये वाले 10 तो हम सारे काउंट कर चुके हैं, ये हमें लेने नहीं है। तो 1 5 मुझे यहाँ से मिला और 3 5 हमें यहाँ से मिले, यानी कि जब हम 5 को काउंट करेंगे तो टोटल 5 कितने आ जाएंगे, 4 बार, और 2 कितनी बार आएंगे, तो 1 2 हमें यहाँ से मिला। ठीक है, 4 का मतलब क्या हो गया, 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर 6 × 10 आएगा, तो ये वाला 10 तो हम ले चुके हैं, लेकिन 6 कितनी बार, जो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 3। फिर क्या आएगा, 8 आएगा, यानी कि 80। 8 गुणा में 10, 10 हम ले चुके हैं, 8 का मतलब क्या हो गया, 2 का क्यूब। तो यहाँ से इस तरीके से करके टोटल 2 कितने मिलेंगे, 1
3 4, 4 और 3 कितना आ गया, 7 आ गया। तो 2 कितनी बार आए, 7 बार आए। लेकिन हमें तो पेयर ही देख रहे हैं, 5 अगर 4 बार है, इसको हम लिख देते हैं टाइम्स। ठीक है कि 5 4 बार है और 2 कितनी बार है, 7 बार, यानी कि 5 और 2 के टोटल पेयर कितने मिलेंगे हमें, 4 पेयर्स मिलेंगे। तो 10-10 मिलाकर के ये वाले जीरो जब हम उठाए थे, टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने मिल रहे थे हमें, 11। और 5 और 2 के कितने पेयर मिले हमें, 4 पेयर मिले। यानी कि जब आप इनको ऐड कर देंगे तो टोटल जीरोस कितने आ जाएंगे आपके पास, जब आप इस पूरी वैल्यू को सोल्व करेंगे, टोटल 15 जीरोज हमें देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कैसे करना है। इसमें कोई ज़्यादा डिटेल में तो जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आया होगा 2-3 बार आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि आप मेरे ही भरोसे ना बैठे, खुद से भी ट्राई ज़रूर करें। जैसे हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं ना, मैं कराता हूँ तो उससे पहले भी खुद से भी ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि जब अगर आंसर मैच होता है तो हमें बड़ा अच्छा सा फील होता है कि हाँ यार हमारा आंसर मैच हो गया, हमने जो सीखा है वो हम अब इम्प्लीमेंट करने लगे। अगला क्वेश्चन अब आपके सामने है। इस क्वेश्चन को मैंने कि जैसा अभी कहा था, मेरे कराने से पहले खुद से ट्राई ज़रूर करना। अभी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको पहले से ही पता होगी कि इनको करने की अप्रोच क्या होती है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारे क्या है, इवन नंबर्स हैं। तो यहाँ पर 10 है तो 20 भी आया होगा, 30 भी आया होगा, 40, 50, 60, 70 इस तरीके से करके टोटल कितने यहाँ 100 तक आए होंगे। और अभी हम लास्ट क्वेश्चन में देख के भी गए हैं 10, 20, 30, 40, 50, तो 100 तक की अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ जीरोस कितने थे वहाँ पर, 11 जीरोस थे, ठीक है। अभी हम 5 और 2 का पेयर नहीं देख रहा, मैं प्योर जीरो देख रहा हूँ। अभी 2 गुणा में 10, 3 गुणा में 10, 4 गुणा में 10, 5 गुणा में 10 इस तरीके से, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो बीच में आपके पास आएगा एक 50, 50 का मतलब क्या हो गया, 5 गुणा में 10। और तो कोई 5 का मल्टीपल नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि 10 फिर 20 आएगा, फिर 30 आएगा, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक आएंगे, ठीक है। 625 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, 25 का स्क्वायर। और 25 का स्क्वायर का मतलब 25 का मतलब क्या हो गया, 5 का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर। तो पावर से पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 5 की पावर टोटल कितना आ गया, 4 आ गया। तो 5 है 4 बार तो मुझे यहाँ से मिले और 1 5 मुझे यहाँ से मिला, तो टोटल 5 आ कितने गए, 5 टाइम्स। और रही बात 2 की, तो यहाँ से लेकर के 100 तक सारे इवन नंबर्स हैं, यानी कि सब के सब नंबर क्या है हमारे 2 के मल्टीपल है। यानी कि यहाँ पर 2 की तो कोई कमी है ही नहीं, काफ़ी सारे 2 हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि सब इवन नंबर है। इवन नंबर की सीरीज चले तो सब 2 के मल्टीपल होंगे। तो 2 के ऊपर फोकस नहीं करना, अब हमें यहाँ पर फोकस किसके ऊपर करना है, फिर 5 के ऊपर फोकस करना है। तो जितने 5 होंगे उतने ही नंबर ऑफ पेयर मिलेंगे। मान लो आपके पास अगर 4 5 है, 4 बार 5 हो गए, और आपके पास जो है 10 बार 2 है, तो उन 10 बार 2 की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें 5 और 2 के सिर्फ पेयर से देखने हैं। तो अगर 4 बार 5 है तो हमें सिर्फ 4 ही 2 उठाने पड़ेंगे, तब जा कर के वो 4 पेयर बनेंगे। बात समझ में आई। तो यहाँ पर यानी कि हमें 2 तो काफ़ी बार है, ठीक है। तो हम 2 को भी कितनी बार लेंगे, सिर्फ 5 बार ही लेंगे। तो तब जाकर के आपको कितने पेयर मिलेंगे, 2 और 5 के टोटल 5 पेयर मिलेंगे। तो पहले 11 जीरो तो हम देख चुके हैं 10-10 की फॉर्म में, और 5 और 2 की फॉर्म में कितने बार जीरो हमें देखने को मिलेंगे, 5 बार जीरोस देखने को मिलेंगे। तो टोटल जीरो कितने आ जाएंगे आपके पास, 16 जीरोस। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, सब समझ आ जाएगा। और ऐसे तो मैं यही कहूँगा खुद से भी ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे, मैं कितना भी समझाता जाऊँ, आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। खुद से दिमाग लगाओ, खुद से जितना दिमाग लगाओगे कंसेप्ट्स आपके उतने ही ज़्यादा क्लियर होंगे और आपको चीज़ें और बेटर तरीके से समझ में आने लगेंगी। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देखेंगे तो 1 से स्टार्ट होकर के 1, 3, 5, 7, 9, 101 से खुद से ट्राई ज़रूर करना। लास्ट में कितना मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर 64। तो जब थोड़ा सा ध्यान देंगे इसके ऊपर तो आपको दिखेगा कि 1 से लेकर के 101 तक ये कैसी सीरीज चल रही है हमारी, ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, यानी कि विषम संख्याओं की। अब ऑड नंबर कौन से होते हैं, जब हमने क्लासिफिकेशन नंबर पढ़ा था इन डिटेल, तब हमने देखा था ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते। यानी कि इस पूरी सीरीज में मुझे कहीं 2 तो मिलने से रहा, ठीक है। बात समझ आ रही है।
क्योंकि ये ऑड नंबर की सीरीज तो यहाँ पर मुझे कहीं 2 नहीं मिलेगा और ना ही लास्ट में कहीं जीरो वाली टर्म मिलेगी, ना ही 10, 20, 30, 40 ये वाली टर्म्स भी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि वो 2 के मल्टीपल होंगे। 5 इंटू उसके लास्ट में 0 है, और 0 कैसे मिलता है? 5 गुणा में 2 है, यानी कि वो एक इवन नंबर है। तो ये तो ऑड नंबर की सीरीज, यानी कि वो वाली टर्म्स मिलने से रही, यानी कि यहाँ पर हमारा 100 भी नहीं आएगा, 10, 20, 30 इस तरीके से नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें काफ़ी सारे 5 देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक 5 ये आपके पास हो गया, यहाँ पर आपके पास फिर 15 आएगा, फिर 25 आएगा, 25 का मतलब भी हो गया आपका 5 का स्क्वायर, फिर 35, 45, 55, इस तरीके से करके आपको काफ़ी सारे 5 देखने को मिलेंगे, यानी कि 5 तो काफ़ी सारे हैं। अब हमें फोकस सिर्फ किसके ऊपर करना है, या तो 10 वाली टर्म्स के ऊपर, या फिर हमें फोकस करना है 2 के ऊपर। तो यहाँ पर कई 10 वाली टर्म्स हमें देखने को मिलेगी। 10 वाली टर्म्स का मतलब क्या है? जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60 तो वाली टर्म्स नहीं है। बचा क्या अब ये 64 का मतलब क्या होता है? 8 का स्क्वायर, और 8 का मतलब क्या होता है? 2 का क्यूब और इस पूरे का स्क्वायर, और 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6, यानी कि 2 की पावर 6। अगर मैं 2 की बात करूँ यहाँ पर, तो वो कितने टाइम्स है? आप कहेंगे कि 6 टाइम्स है। और अगर मैं 5 की बात करूँ तो यहाँ पर कितने टाइम्स है? आप कहेंगे कि मैनी टाइम्स। यानी कि हमें फोकस किसके ऊपर करना है? 2 के ऊपर। जितनी कम वैल्यू होगी उतने पेयर बनेंगे। तो 2 के वैल्यू 2 6 बार और 5 तो काफ़ी बार है, तो 2 और 6 के कितने पेयर पॉसिबल है? यहाँ पर सिर्फ 6 पेयर पॉसिबल है, 6 पेयर्स पॉसिबल है। और मुझे यहाँ पर कोई 10 वाली फिगर तो नहीं मिल, यानी कि हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि जब इस पूरी टर्म को हम सोल्व करेंगे तो लास्ट पे कितने जीरोस देखने को मिलेंगे? हमें टोटल 6 जीरोस देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टाइप मतलब नंबर ऑफ जीरोस में अगला टाइप देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। 25 का मतलब क्या हो गया? 5 का स्क्वायर और इस पूरे की पावर 42 इंटू में 64 का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारा 8 का स्क्वायर और इस पूरे की पावर 8 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको सोल्व करते हैं। 8 दूनी कितना हो गया? 16, यानी कि 8 की पूरे की पावर कितनी है? 16 है। अब हमें इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा में 3 और इस पूरे की पावर कितनी है? 16, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 दिए कितना होता है? 48, यानी कि 2 की पावर कितनी आ गई? 48 आ गई। तो 5 की पावर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 इंटू में 2 की पावर यहाँ पर कितनी है? 48 है, यानी कि 2 48 बार है और 5 कितनी बार है? 84 बार है। तो 2 टाइम्स अगर हम बात करें यहाँ पर तो 2 48 बार हो गया और 5 हो गया आपका टोटल 84 बार। तो हमें 5 और 2 के पेयर ही देखने हैं। तो पेयर कितने पॉसिबल हो पाएंगे यहाँ पे? सिर्फ 48। तो यानी कि जीरोस भी कितने आएंगे? नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे आपके पास जब आप इस पूरी वैल्यू को सोल्व करोगे। लास्ट में तो आएंगे आपके पास टोटल 48 जीरोस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर 2 की पावर 32, 3 की पावर 45, 5 की पावर 51, 7 की पावर 76। तो नंबर ऑफ जीरोस ही बताना है। तो जितनी कम पावर होगी उतने हमारे पेयर्स बनेंगे, उतने ही कम पेयर बनेंगे। जैसे कि 2 की अगर मैं समझाऊँ यहाँ पर इन डिटेल, तो टाइम्स कितनी बार आएगा? 32 टाइम्स आएगा। और 5 कितनी बार आएगा? 51 बार आएगा। और पेयर कितने पॉसिबल? यहाँ पर 3 की ज़रूरत नहीं है, 7 की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर हमें। तो टोटल पेयर कितने आ जाएंगे? 32 पेयर आ जाएंगे। यानी कि जो छोटी पावर होगी उतने ही आपके नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कर देता हूँ 75 और 5 कितने? 51 है, यानी कि 5 और 2 के कितने पेयर पॉसिबल है? सिर्फ 51 पेयर पॉसिबल। तो नंबर ऑफ जीरोस भी आपको कितने देखने को मिलेंगे? सिर्फ 51 जीरो मिलेंगे। तो बात समझ आ गई होगी। इसके कितने थे टोटल? पावर 32 थी, यानी कि 5 और 2 के कितने पेयर पॉसिबल है? सिर्फ 32 पेयर पॉसिबल है। यानी कि नंबर ऑफ जीरोस भी आपके पास कितने आ जाएंगे? आप कहेंगे कि टोटल जीरो आ जाएंगे हमारे पास 32। तो दोस्तों नंबर ऑफ जीरोस में हम अपन अगला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है अगला पॉइंट हमारा? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल से मतलब समझते हैं फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 11th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, तो ये होता है आपका फैक्टोरियल का साइन। इसको और कैसे लिख सकते हैं आप? इस तरीके से। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल के साइन होते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया कि 5 से स्टार्ट करके उल्टी काउंटिंग चलना शुरू कर देंगे और आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। तो ये आपके होते हैं फैक्टोरियल्स के।
ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो आपको पता है 5 और 2 के पेयर देखने होते हैं या फिर 10 देखना होता है। तो यहाँ पर तो 2 का स्क्वायर और 1, यानी कि 2 तो कितनी बार है, 3 बार है, और 5 कितनी बार है, सिर्फ 1 ही बार है, यानी कि 5 और 2 के कितने पेयर पॉसिबल है, यहाँ पर सिर्फ 1 पेयर पॉसिबल है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आएंगे आपके पास, सिर्फ 1 ही जीरो आ जाएगा। जैसे कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 हो गया, 20 इंटू में 3 60 गुणा में 2 कितना हो जाएगा, 120। तो लास्ट में देखने को मिला ना आपको 1 जीरो है, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 0। अच्छा, यहीं से अब मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ। आपने क्या देखा कि 5 फैक्टोरियल है, तो 2 इस इतनी छोटी सी टर्म्स में ही आपके पास जो 2 हैं वो 3 बार आ गए, लेकिन 5 कितनी बार आया है, सिर्फ 1 बार आया है। तो जितनी वैल्यू कम होगी उतने पेयर हमारे पॉसिबल है। जैसे कि 5 अगर 1 बार है और 2 भले ही कितनी बार है, लेकिन 5 और 2 का तो सिर्फ 1 ही पेयर पॉसिबल है, क्योंकि 5 आपको सिर्फ 1 बार मिल रहा है। तो हम क्या देखेंगे, जैसे अगर हम सीरीज को बढ़ाते भी हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 10 फैक्टोरियल, ठीक है। 10 फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 और इंटू 10। तो 1 0 तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। और 2 कितनी बार है, 3 बार 2 यहाँ पर आ गया, क्योंकि 2 का क्यूब होता है। ये आपका हो गया 2 3 6, 1 बार 2 आपको यहाँ पर देखने को मिला, ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर, और 1 2 आपको यहाँ पर है। और 5 कितनी बार है, सिर्फ 1 ही बार 5 है। भले ही 2 कितनी बार आ रहा है, लेकिन 5 1 ही बार आ रहा है। अगर 5 1 बार आ रहा है तो यानी कि 5 और 2 के सिर्फ 1 ही पेयर पॉसिबल है। यानी कि फोकस किसके ऊपर करना है, हमें सिर्फ इस 5 के ऊपर फोकस करना है। जैसे ही वैल्यूज बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी, 2 तो इंक्रीज होते जाएंगे, काफ़ी बार आएंगे 2, लेकिन 5 2 के कंपैरिजन में काफ़ी कम देखने को मिलेंगे। समझ आ रहा है, सीरीज जो होगी उसमें जो 2 होंगे वो काफ़ी बार आएगा, लेकिन जो 5 है वो 2 के कंपैरिजन में, 2 की तुलना में उसे काफ़ी कम देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर 2 कितनी बार है, 4 5 6 7 बार 2 है, लेकिन 5 कितनी बार है, सिर्फ 1 ही बार है। तो इसको करने के लिए तरीका क्या होता है, जैसे कि 5 फैक्टोरियल है, ठीक है, और यहाँ पर हमें 0 कितने को देखने को मिले थे, सिर्फ 1 0 देखने को मिला था। आप क्या करेंगे, इस 5 को 5 से डिवाइड करते चलेंगे। 5 फैक्टोरियल है ना, तो 5 लिखा, इसको 5 से डिवाइड कर दे, तो 5 से कम 5 होता है, तो 1 पे चला गया अब ये पूरा। तो इस वाले 5 को छोड़ने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वही आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे। जैसे कि इसका इस पूरी सीरीज का मतलब क्या हो गया हमारे पास, इस पूरी सीरीज का मतलब है 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को हम कैसे सोल्व करेंगे, अब 10 इसको डिवाइड करेंगे हम 5 से, क्योंकि 5 कम मिलेगा, तो 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। 2 पे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या ये 2 5 से डिविजिबल है, आप कहेंगे कि नहीं, तो ये 10 छोड़ने के बाद जो वैल्यू बचेगी वही आपका क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, देख भी लेते हैं, जैसे कि 5 और 2, 5 1 बार है, यानी कि 5 और 2 के कितने पेयर पॉसिबल है, सिर्फ 1 पेयर आएगा। और यहाँ पर एक 10 भी तो देखने को मिल रहा है, तो 1 पेयर 5 और 2 का और एक 10, तो टोटल जीरोस आ जाएंगे हमारे पास 2। बात समझ में आ गई होगी। अब इसके ऊपर ही कुछ क्वेश्चंस और करने वाले हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा इन डिटेल। अब हम देख लेते हैं, जैसे कि 75 फैक्टोरियल। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये पूरी सीरीज चलेगी 75 इंटू 74, फिर 73 इंटू 72, इस तरीके से पूरी सीरीज चलेगी, एक एक कम होता हो जाएगा। तो 75 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। क्यों, क्योंकि 5 2 के कंपैरिजन में कम देखने को मिलेंगे, तो जितनी बार 5 होंगे उतने नंबर जीरो, उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो 5 ये आपका चला जाएगा 15 पंजे 75, ठीक है। अब ये 15 कितने पे जाएगा 5 से, तो 5 तिया 15। अब ये 3 तो 5 से डिविजिबल है नहीं, तो यानी कि इस 25 को छोड़ देंगे और इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे। 15 और 3 कितना हो गया, 18। तो यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे आपके पास, टोटल 18 जीरोस देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से हम अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 120 फैक्टोरियल। अब 120 का 120, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से जा जाएगा ये 24 के ऊपर। फिर इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे दोबारा, तो 5 चौके 20, कैरी 4 बचेगा, लेकिन उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब तो ये जो है 4 5 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ हम यहीं तक रुक जाएंगे। तो 24 और 4 टोटल कितना आ गया आपके पास, 28।
हमें क्या करना होता है, पहाड़े तक पढ़ना होता है, क्योंकि जब आप 120 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वो 24 पर जाएगा, और 24 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो वो 4 पर जाएगा। 5 चौक के 20, शेषफल बचेगा आपके पास 4, लेकिन उस 4 की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आपको ताकि बेहतर तरीके से और समझ आ जाए, हम ले लेते हैं 176 है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करें तो 5 से डिवाइड करेंगे 176 को, तो 5 दिया 15, हासिल चला गया 2, ये 26 हो गया। लेकिन हमें 5 की टेबल तक पढ़ना है, तो 5 25। अब एक शेषफल बचेगा, लेकिन उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दोबारा इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 35 होता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। फिर दोबारा, क्योंकि अभी 7 अभी भी 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 5 एकम 5 हो गया। 2 शेषफल बचा, लेकिन उस 2 की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस 176 को छोड़ने के बाद जो भी वैल्यूज़ बचेगी उन सबको हम ऐड कर देंगे। 7 5 12, 12 और 1 हो गया आपके पास 13, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो यानी कि जब आप 176 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस आपको कितने देखने को मिलेंगे, टोटल 43 जीरोस। तो फैक्टोरियल्स में ही अब हम कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे कि बड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। 376 फैक्टोरियल है, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। आपको पता है इसको किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो 5 7 35, हासिल चला गया 2, तो 26 हो गया। 5 25 होता है, एक शेषफल बचेगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। दोबारा 5 से डिवाइड करा तो 15 5 75, इसको दोबारा से 5 से डिवाइड करा तो 5 3 15, 3 पर चला जाएगा ये पूरा, ठीक है। अब 3 तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको यहीं तक छोड़ देंगे। इनको ऐड कर लेते हैं, 90 और 3 कितना हो गया 93। तो टोटल जीरोस कितने आ गए यहाँ से हमारे 93 जीरोस आ गए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको नंबर ऑफ जीरोस समझ आ गए होंगे। लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है तो आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। वैसे तो अगर आप वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सब समझ आ जाएगा। और एक बात और दोस्तों, अब मैं आपको नंबर सिस्टम इन डिटेल पढ़ाने वाला हूँ। पूरा नंबर सिस्टम हम कंप्लीट करेंगे, तो आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा। नंबर सिस्टम में इसके बाहर एग्जामिनर कुछ भी नहीं पूछेगा। तो धन्यवाद दोस्तों।